हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूं। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है कतार का अगला आदमी। यह कहानी कादम्बनी नाम की श्रृंखला से साल 2002 के अंक से ली गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस ऑडियो स्टोरी में मेरे साथ एंड तक बने रहना। पहली पंक्ति है, 5 सितारों वाले होटल में यह पार्टी उसी के सम्मान में थी। जर्मनी से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद वह भारत लौटा तो दिल्ली की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी हार्बेक्स में उसे चीफ एग्जीक्यूटिव का पद मिल गया। नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी अब तक हार्बेक्स की पब्लिसिटी का काम करती आ रही थी। इसी एजेंसी ने वेद के सम्मान में पार्टी दी थी। वेद की एकाएक ही दीपा से यहाँ मुलाकात हो गई। वेद के निमंत्रण पर दीपा उसके दफ्तर गई। दोनों पुरानी यादों में खो गए। कई साल पहले वेद पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव राघवपुर से दिल्ली आया था आईएएस की परीक्षा तैयारी करने, और वहीं उसकी मुलाकात दीपा से हो गई थी। दीपा लखनऊ की रहने वाली थी और यह जानकर भी वेद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती चली गई। वेद को अंग्रेजी गाने सुनने का बेहद ही ज्यादा शौक था। वह अक्सर अमेरिकन गायक नेट किंग कोल का वह गाना सुना करता था जिसमें प्रेमी प्रेमिका से कहता है, तुमने मुझे हमेशा ही एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल किया है, फिर तुम्हें अच्छा कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐ मेरी प्रेमिका, मुझे बताओ कि कतार का वह अगला व्यक्ति कौन है जिसके गले में अब तुम बाहें डालोगी। दीपा इस गाने को सुनकर बहुत ही झुंझला जाया करती थी। वेद अक्सर कहा करता था, दीपा, जब तुम्हें मुझे कोई अच्छा दोस्त मिल जाएगा तो तुम निश्चय ही मुझे छोड़ दोगी। लेकिन दीपा बार बार इस बात से इनकार करती थी। एक दिन अरोड़ा नाम के एक लड़के ने दीपा के साथ कुछ छिड़कानी की थी। वेद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने पास रखी कुर्सी अरोड़ा पर दे मारी। पुलिस में रिपोर्ट हुई। वेद को 2 दिन जेल में रहना भी पड़ा। दीपा ने वेद को जमानत दी, लेकिन बाहर निकलते ही दीपा ने वेद को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाई कि यदि वह अरोड़ा लड़का मेरे साथ मजाक करता भी है तो तुम उसमें दखल देने वाले कौन होते हो। इस बात से वेद को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ दिनों बाद दीपा अरोड़ा से बहुत घुल मिल गई थी और वेद की उपेक्षा करने लगी थी। उन्हीं दिनों आईएएस की लिखित परीक्षा हुई थी जिसमें वेद उत्तीर्ण हो गया, परंतु इंटरव्यू होना बाकी था। इस बीच वेद को जर्मनी में स्कॉलरशिप मिल गई। जर्मनी में अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए वह 3-4 वर्षों तक वही नौकरी करता रहा। इस बीच उसे पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि दीपा और उसके साथियों का या फिर उसकी पढ़ाई का क्या हुआ। उसकी जब भी याद आती थी तो वह सोचता था कि दीपा आईएएस में compete कर गई होगी और उसने गृहस्थी बसा ली होगी। दीपा और वेद जब एक दूसरे से मिले तो दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे। दीपा ने छूटते ही वेद से पूछा कि वह कहाँ गायब हो गया था। वेद ने बताया कि उसे जर्मनी में एक स्कॉलरशिप मिल गई थी और वह जर्मनी चला गया था। प्रसंग बदलने के लिए वेद ने दीपा से अपने दूसरे साथियों के बारे में पूछा तो उस इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे थे। दीपा ने बताया कि वह आईएएस या एलाइड सर्विसेज कॉम्पीट नहीं कर सकी और उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उसने पहले एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी कर ली और बाद में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आ गई। दीपा ने वेद को बताया कि उसके जेल से निकलने के बाद वह जानबूझकर अरोड़ा के निकट आ गई थी क्योंकि अरोड़ा ने वेद पर फौजदारी का मुकदमा दायर कर दिया था और वकीलों का कहना था कि यदि अरोड़ा मुकदमा वापस नहीं लेगा तो वेद को 2-3 साल की सजा हो जाएगी। अरोड़ा से दोस्ती करके दीपा ने उसे वेद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को राजी कर लिया। दीपा के चले जाने के बाद वेद घंटों सोचता रहा कि दीपा ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया। वेद के दफ्तर में पब्लिसिटी मैनेजर की एक जगह खाली थी। मैनेजिंग डायरेक्टर कपूर से सिफारिश कर दीपा को यह जगह दिला दी उसने। दीपा सीधे मैनेजिंग डायरेक्टर कपूर के संपर्क में आने की कोशिश करने लगी। किसी न किसी बहाने मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष कपूर से मिलती जरूर थी। घूम फिर कर वह मुलाकात में वेद की शिकायत करने से भी नहीं चूकती थी। एक बार दीपा ने चुपचाप किसी समाचार पत्र को बता दिया कि उसकी कंपनी में किस प्रकार टैक्स की चोरी हो रही है।
उसे खबरें वेद से मिली थी। कंपनी पर इनकम टैक्स का रेड हुआ। कपूर ने वेद से कोई भी जवाब तलब नहीं किया, सीधे उसके घर पर पत्र भेजकर उसे नौकरी से निकाल दिया। इस बीच दीपा हरीश नाम के एक ऐसे व्यक्ति में संपर्क में आई जो लंदन में रहकर भारत के लिए फिल्में बनाता था। उसने हरीश से विवाह कर लिया। लंदन में रहस्यमय परिस्थितियों में हरीश की मौत हो गई। इस घटना के बाद दीपा ने वहां डेविड नाम के एक अंग्रेज से विवाह कर लिया। फिर डेविड के साथ मिलकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बारे में फिल्में बनाने लगे। ये फिल्में टीवी पर बड़ी लोकप्रिय हुई। वेद ने अंग्रेजी में अपनी पत्रिका निकाली जिसका नाम था राइजिंग सन। देखते देखते यह पत्रिका लोकप्रिय हो गई और एक बार फिर से समाज में वेद का सम्मान बढ़ गया। एक दिन चपरासी ने आकर उसके हाथ में एक विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया। उसे हैरानी हुई कि दीपा अचानक दिल्ली कैसे आ गई। उसने दीपा को अंदर बुला लिया। दीपा ने बताया स्वयं मैनेजिंग डायरेक्टर कपूर ने बहाना बनाकर उसे नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उससे यह डर था कि कहीं किसी दिन वेद ही मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर ना बैठ जाए। दोस्तों, अब तक की कहानी आपको कैसी लगी आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताना। मैं इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।